नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। परशुराम जयंती, आप सभी को परशुराम जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान विष्णु के एक अवतार भगवान परशुराम और उनकी जन्म जयंती प्रत्येक वर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर मनाई जाती है। तो चलिए आज उनके आविर्भाव दिवस पर हम उनसे जुड़ी कुछ सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। कुश वंश में एक महान राजा हुए। उनका नाम था महाराज गांधी। उनकी सत्यवती नामक एक अत्यंत सुंदर और शीलवती पुत्री थी। एक समय महान ऋषि रुचिक ने महाराज गांधी से उनकी पुत्री से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। अब राजा गांधी को यह प्रस्ताव अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सोचा, इतने महान राज परिवार में जन्मी हुई मेरी पुत्री का हाथ में एक ब्राह्मण के हाथ में कैसे दे दूं। बस यही सोचकर उन्होंने ऋषि रुचिक के समक्ष एक विचित्र शर्त रखी। उन्होंने ऋषि से कहा, हे ब्राह्मण, आप तो जानते हैं कि मैं कुश वंश के राजकुल से हूँ, इसीलिए यदि आप मेरी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए कुछ मूल्य चुकाना पड़ेगा। तो ऋषि रुचिक ने कहा, कैसा मूल्य राजन? तब राजा गांधी ने कहा, आपको मुझे ऐसे 1000 घोड़े देने होंगे जिनका रंग चंद्रमा के समान ध्वल हो, लेकिन उनका एक कान काला हो। जब ऋषि रुचिक ने राजा की यह शर्त सुनी तो वे समझ गए कि राजा अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ करना नहीं चाहते। लेकिन ऋषि भी इतनी सरलता से हार मानने वाले नहीं थे। सीधे वह गरुड़ देव के पास गए और ऐसे 1000 घोड़े लाकर उन्होंने राजा को दे दिया और इस प्रकार उन्होंने परम सुंदरी सत्यवती से विवाह किया। अब एक समय क्या हुआ कि सत्यवती और उसकी माता दोनों के हृदय में पुत्र प्राप्त करने की इच्छा हुई। उन दोनों ने ऋषि रुचिक से कहा कि वे अग्नि यज्ञ का आयोजन करें और उन्हें एक तेजस्वी पुत्र प्रदान करें। अपनी पत्नी और सासू माँ की इच्छा पूरी करने के लिए ऋषि रुचिक ने यज्ञ आरंभ किया। उन्होंने 2 प्रकार की आहुतियां तैयार की, एक ब्राह्मण मंत्र उच्चारण करके अपनी पत्नी के लिए और दूसरे क्षत्रिय मंत्र का उच्चारण करके सासू माँ के लिए। उन्होंने दोनों को अपना अपना हिस्सा स्वीकार करने के लिए कहा और फिर वे स्नान करने के लिए चले गए। अब देखिए, इस समय सत्यवती की माता के मन में एक संशय आ गया कि उन्होंने सोचा कि ऋषि रुचिक ने अपनी पत्नी के लिए जो आहुति बनाई होगी वह अधिक श्रेष्ठ होगी। इसीलिए उसने अपनी पुत्री से कहा कि वह इन दोनों आहुतियों को आपस में बदल ले। अब सत्यवती भी अपनी माँ को अप्रसन्न नहीं कर सकती थी, तो उसने अपनी माँ के कहे अनुसार उनके लिए क्षत्रिय मंत्र से तैयार की हुई आहुति स्वीकार कर ली और अपनी ब्राह्मण मंत्र युक्त आहुति उसने अपनी माँ को दे दी। जब ऋषि रुचिक स्नान करके वापस आए, उन्होंने संपूर्ण वृत्तांत का ज्ञान हुआ तो वे अपनी पत्नी सत्यवती पर अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने सत्यवती से कहा कि अरे सत्यवती, तुमने एक भयंकर भूल कर दी है। इसके फलस्वरूप अब तुम्हारा पुत्र एक भयानक क्षत्रिय होगा और तुम्हारा भाई एक महान विद्वान होगा। यह सुनकर सत्यवती भयभीत हो गई और अपने पति को मधुर वचन से प्रसन्न करने का प्रयास करती हुई कहने लगी कि उसका पुत्र भयावक क्षत्रिय न बने। इस बात पर ऋषि रुचिक ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा पुत्र नहीं हूँ, तुम्हारा पौत्र भयावक क्षत्रिय बनेगा। और आखिरकार ऋषि की कही हुई बात सत्य साबित हुई। सत्यवती का भाई कौशिक एक राजा होने के बाद भी एक विद्वान ब्राह्मण स्वभाव का निकला और आगे चलकर वह ही ऋषि विश्वामित्र बने। जबकि सत्यवती के पुत्र बने जमदग्नि, उन्होंने आगे चलकर रेणु की पुत्री रेणुका से विवाह किया। जमदग्नि और रेणुका ने उन अनेक पुत्रों को जन्म दिया और उन सबसे छोटे पुत्र परशुराम को जन्म दिया। ब्राह्मण थे लेकिन स्वभाव से क्षत्रिय बने और यही परशुराम साक्षात भगवान श्री हरि के सात्वेश अवतार थे। यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था। क्षत्रिय स्वभाव होने के बाद भी परशुराम को कभी शस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन फिर एक समय ऐसा आया जब उन्होंने अपने हाथ से शस्त्र के स्थान पर शस्त्र उठा लिया। अब हुआ यूं कि उस समय है वंश का एक महान पराक्रमी राजा था। उसका नाम कीर्तिवीर अर्जुन। उसने भगवान के अंश अवतार दत्तात्रेय से 1000 भुजाएं प्राप्त की थी। इसके अतिरिक्त उसे अन्य अनेक वरदान, शक्तियां और सिद्धियां मिली हुई थी। इसीलिए राजा
कार्तवीर अर्जुन के पास इंद्र जैसा ऐश्वर्य, सुंदर शक्तियाँ, ख्याति और योगनियाँ जैसे सिद्ध थी। उसकी ख्याति चारों ओर फैली हुई थी और एक रूप से वह अजय था। इस प्रकार समस्त ऐश्वर्य से युक्त होकर वो संपूर्ण ब्रह्मांड में मुक्त मग्न से विचरण करता था। अब एक दिन कार्तिव अर्जुन और नर्मदा नदी में अनेक सुंदर स्त्रियों के साथ विहार कर रहा था। उस समय अपनी शक्तिशाली भुजाओं द्वारा उसने नर्मदा नदी के प्रवाह को रोककर बांध दिया। फलस्वरूप नदी का पानी विपरीत दिशा में बहने लगा। उस समय नर्मदा के तट पर महिष्मति के निकट राक्षस राज रावण ने अपना खेमा डाला हुआ था। वहां इसी पानी से बाढ़ आ गई। अब देखिए, रावण भी उस समय चारों दिशाओं में विजय प्राप्त करने के गौरव के साथ निकला हुआ था। इसीलिए उसने भी अभिमानवश इस अप्राकृतिक बाढ़ का स्रोत ढूंढने का प्रयास किया। जब वह उस स्थान पर पहुंचा तो उसने कार्तवीर अर्जुन को नदी का पानी बांध बनाकर रोकते हुए देखा और यह देखकर वो कार्तवीर अर्जुन का सभी स्त्रियों के समक्ष कठोर वचनों से अपमान करने लगा। उसके ऐसे व्यवहार को देखकर कार्तवीर अर्जुन ने अत्यंत सरलता से रावण को बंदी बना लिया और कुछ दिनों तक अपनी राजधानी में बंदी बनाकर उसे अपमानित करके फिर छोड़ दिया। अब एक दिन हुआ कि कार्तवीर अर्जुन शिकार करते हुए अपने मंत्रियों और सैनिकों के साथ जमदग्नि ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। हालांकि उसे वहां पर कोई काम नहीं था, लेकिन फिर भी वह अपने प्रभाव और ऐश्वर्य का प्रदर्शन करने के लिए वह ऋषि के पास आ गया। ऋषि जमदग्नि ने उसका यथोचित आदर सत्कार किया। उसके लिए तथा उसके मंत्रियों और सैनिकों के लिए एक भव्य भोज का व्यवस्था भी की। ऋषि जमदग्नि का ऐश्वर्य देखकर कार्तवीर अर्जुन अत्यंत आश्चर्यचकित रह गया। उसने सोचा कि जंगल के आश्रम में रहने वाले साधारण ब्राह्मण के पास इतनी संपत्ति कहाँ से आई। थोड़ी पूछताछ करने के बाद पता चला कि वास्तव में ऋषि जमदग्नि के पास कामधेनु गाय है जो कि मनचाही इच्छा पूर्ण करती है। और यह देखकर उसके मन में ऋषि जमदग्नि के प्रति द्वेष उत्पन्न हुआ। उसने अपने सैनिक को आदेश देते हुए कहा कि मेरे वीर योद्धाओं, जाओ इस ऋषि के कामधेनु गाय को मांग लो। अगर वह मना करे तो उससे छीनकर अपने साथ ले आना। आदेश पाते ही कार्तवीर अर्जुन के सभी सैनिक ने ऋषि से बलपूर्वक आकंत करती हुई कामधेनु गाय और उसका बछड़ा छीन लिए। उसके अपने साथ महिष्मति राज्य में ले चले गए। जिस समय वह सारा घटनाक्रम हो रहा था उस समय जमदग्नि के छोटे पुत्र परशुराम वहां उपस्थित नहीं थे। जब वे आश्रम में वापस आए तो उन्होंने यह सारा वृतांत सुना और फिर उनके अंदर का क्षत्रिय जाग उठा। यह देखकर धनुष बाण उठाए और निकल पड़े बड़े कीर्तिवार अर्जुन का पीछा करने के लिए। कार्तवीर अर्जुन अभी महिष्मति में प्रवेश कर ही रहे थे कि जब उन्होंने काले मृगछाल पहने हुए जटाजूट बालों में लिप्त क्रोधित परशुराम को अपनी ओर आते देखा। उनसे युद्ध करने के लिए कार्तवीर अर्जुन ने अपने 17 अक्षौहिणी सेना भेजी, लेकिन भगवान के इस योद्धा अवतार परशुराम ने अकेले ही एक एक करके संपूर्ण सेना का नाश कर दिया। जब कार्तवीर अर्जुन ने अपनी इस विशाल सेना का अत्यंत सरलता से नष्ट होता हुआ देखा तो स्वयं युद्ध मैदान में आ गया हो 1000 भुजाओं से 500 धनुष उठाए और परशुराम पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। लेकिन परशुराम ने मात्र अपने एक धनुष से इतने बाण छोड़े कि कार्तवीर अर्जुन द्वारा छोड़े गए सिर्फ बाण नहीं अपितु उसके सारे धनुष भी खंड खंड होकर बिखर गए। अब कार्तवीर अर्जुन ने अपनी विशाल भुजाओं से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया और परशुराम ने अपनी कुल्हाड़ी से उसकी सभी भुजाओं को काट दिया। इसके बाद परशुराम ने कार्तवीर अर्जुन का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब कार्तवीर अर्जुन के 10,000 पुत्रों ने युद्ध भूमि में अपने पिता की मृत्यु का ऐसा विभत्स स्वरूप देखा तो भय से कांपते हुए वह युद्ध छोड़कर भाग गए। इस प्रकार परशुराम ने अपनी पिता की कामधेनु गाय को मुक्त किया और उसे वापस अपने आश्रम में ले जाकर जमदग्नि ऋषि को इस सारे वृतांत के विषय में पता चला तो उन्होंने अपने पुत्र परशुराम से कहा कि मेरे प्रिय पुत्र, हम ब्राह्मण हैं और संपूर्ण मानव जाति हमारे क्षमा के गुण के कारण ही हमारा सम्मान करती है। भगवान क्षमाशील लोगों से प्रसन्न होते हैं। राजा की हत्या, ब्राह्मण की हत्या अधिक पापमय है। इसीलिए इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए अगर कृष्ण भावनामय जीवन
अपनाकर विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा करोगे तो अवश्य ही तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगे। अपने पिता के इस आदेश को सिरोधार्य करते हुए परशुराम ने 1 वर्ष तक तीर्थटन किया और विभिन्न तीर्थ धामों की यात्रा करके वापस लौट आए। अब प्रतिशोध की ज्वाला इतनी सरलता से शांत कहाँ होती है। जब परशुराम द्वारा कार्तवीर अर्जुन का वध हो गया तो इसी प्रतिशोध की ज्वाला से उसके पुत्रों के अंदर धधक रही थी। इसीलिए उन सब ने एक समय एक योजना बनाई। उस दिन परशुराम अपने भाइयों के साथ वन में थे और उनके आश्रम में उनके पिता ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका अकेले ही थे। इसी समय का लाभ उठाकर कार्तवीर अर्जुन के सभी पुत्र पहुंच गए जमदग्नि ऋषि के आश्रम में। उस समय ऋषि जमदग्नि यज्ञ अग्नि में निकट बैठे हुए थे। उनका मन पूर्ण रूप से शांत था और वे पूर्ण पुरुषोत्तम परम भगवान के ऊपर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। इस अवसर का लाभ उठाकर कार्तवीर अर्जुन के सभी पुत्रों ने ऋषि जमदग्नि को बंदी बना लिया और तलवार से उनके सर को धड़ से अलग कर दिया और ऋषि की पत्नी रेणुका का आक्रंद करते हुए अपने पति के प्राणों की भीख मांगती रही। लेकिन उन निर्दयी राजकुमारों पर इस याचना का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे सब क्रूरता पूर्वक ऋषि के कटे हुए सिर को अपने साथ लेकर चले गए। ऋषि की पत्नी रेणुका अपने पति के शरीर को लेकर छाती पीटती हुई विलाप करने लगी और जोर जोर से अपने पुत्र परशुराम को पुकारने लगी। यद्यपि उस समय परशुराम अपने आश्रम से अत्यंत दूर थे, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी माता की चीखें सुनाई दे रही थी। अनहोनी की आशंका मिलते ही परशुराम अपने आश्रम की दिशा में दौड़े और जाकर उन्हें पता चला कि कार्तवीर अर्जुन के पुत्रों ने उनके पिता को निर्मम हत्या कर दी। यह देखकर परशुराम के सभी भाई विलाप करने लगे, लेकिन परशुराम ऐसे शांत बैठने वाले कहाँ थे। उन्होंने अपने पिता के मृत शरीर को अपने भाइयों के संरक्षण में रखवाया और स्वयं फिर एक बार अपना फरसा उठाया। इस बार उन्होंने सिर्फ कार्तवीर अर्जुन के पुत्रों को ही नहीं बल्कि संपूर्ण क्षत्रिय समाज का नामो निशान मिटा दिया और शपथ ली कि और निकल पड़े महिष्मति की ओर। सबसे पहले उन्होंने कार्तवीर अर्जुन के एक एक पुत्र को मौत के घाट उतारा। नगर के बीचों बीच उन सभी राजकुमारों के कटे हुए सिरों, हाथों और अन्य अंगों का एक विशाल पर्वत खड़ा हो गया। रक्त भयावह नदी बहने लगी और यह सब देखकर ब्राह्मणों का सम्मान न करने वाले क्षत्रिय राजाओं का हृदय भय से कांप उठा। उसके पश्चात परशुराम ने संपूर्ण पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया और समंत पंचक नामक स्थान पर उनके रक्त से 9 विशाल कुंड भर दिए। जब परशुराम ने अपने आश्रम में वापस आकर अपने पिता के कटे हुए सर को धड़ से जोड़ा और पूरे शरीर को कुछ घास की चटाई पर रख दिया, उसके बाद उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम परम भगवान की प्रसन्नता के लिए तपस्या की और उसके बाद उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी कश्यप जैसे ऋषियों को दान दे दी। तत्पश्चात उन्होंने आवत स्नान किया और सभी पापों से मुक्त हो गए। इनके तप के प्रभाव से उनके पिता ऋषि जमदग्नि पुनर्जीवित हो गए और उन्हें अपने साथ घटित बातों का स्मरण रहा। इस प्रकार भगवान की शक्त्योवेश अवतार परशुराम ने अपने महान गुणों का प्रदर्शन किया। अगले मनंतर से भगवान परशुराम सप्त ऋषि में से एक बने और वैदिक ज्ञान का प्रसार करके आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान परशुराम अपने अस्त्र शस्त्रों को त्याग करके महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं और वह हमारे 7 चिरंजीवियों में से एक हैं। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान परशुराम जो भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं और चिरंजीवी माने जाते हैं, वे भविष्य में आने वाले 10वें और अंतिम अवतार श्री कल्कि के युद्ध गुरु बनने वाले हैं। जब कल्कि अवतार का प्राकट्य होगा तब परशुराम जी उन्हें वेदों, धर्म, कर्म, अर्थ और ज्ञान की शिक्षा देंगे। साथ ही उन्हें धनु विद्या और अन्य दिव्य अस्त्रों का प्रशिक्षण भी प्रदान करेंगे। परशुराम जी कल्कि अवतार के आध्यात्मिक और युद्ध गुरु के रूप में उनकी सहायता करेंगे। परशुराम जयंती के अवसर पर उनसे जुड़ी पौराणिक कथाएं आज के दिन आप जरूर सुनें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।